अब तो यूं कहे कि तुझे लड्डू दूंगा बेफिक्र रहे, लेकिन मुझे जिता दे। अबे लड्डू भी मत दो, आराम से ले लो, आराम से वोट ले लो, काहे को दंगा कर रहे हो। देखिए, सबसे पहला शुरू होता है खास करके ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में, खास करके यहाँ पे माइनॉरिटी के बात अगर करेंगे, मतलब सीए से शुरू होगा सबसे पहला मुद्दा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि सरकार किस तरीके से सीए को लागू करके यहाँ के मुसलमान को एक सेकेंडरी सिटीजन का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाजपा सरकार है, जिसको हम फैसिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनको हराना आज के दिन में सबसे पहला मुद्दा है हमारे सामने, क्योंकि वो अगर सत्ता में आएंगे दिल्ली में तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ के फेडरलिज्म खतरे में आ जाएगा, सेंटर स्टेट का रिलेशन पूरे तरीके से खराब हो जाएगा, और सब चीज़ें इंडिया एक नॉन फेडरल या एक पूरे तरीके से एक यूनिटरी स्टेट बनेगा, जहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, खास करके दिल्ली एक स्पेशल स्टेटस का एक यूनियन टेरिटरी है, जिसमें स्टेट्स को भी अपना अधिकार है, वो भी छीन लिया जाएगा। और उसके अलावा हम जब राजनीतिक विकल्प की बात करते हैं भाजपा के, तो हम लोग को ऐसे कोई मतलब एक मीनिंगफुल राजनीतिक विकल्प यहाँ पे दिख नहीं रहे, जो जनता के इश्यूज पे बात कर रहे हैं और जनता के समस्याओं को लेकर के, जैसे बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओखला पहले के इतिहास में सबसे बड़ा, ओखला नहीं के पूरे भारत इतिहास में सबसे बड़ा भीषण गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा के निजीकरण के वजह से उत्पीड़ित होते जा रहे हैं। तो इस स्थिति में जनता के ऊपर इतना जुल्म जब बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग को ऐसे कोई वैकल्पिक कैंडिडेट चाहिए जो उन सब मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस है पूरे इंडिया में, जब 2024 चुनाव जब हुआ था तब इंडिया अलायंस बना था, लेकिन यहाँ पे ही देख सकते हैं कि सब आपस में बटा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि वोट डिवाइड होगा, उससे कोई अर्थपूर्वक राजनीतिक विकल्प नहीं बनेगा और उससे भाजपा को फायदा मिलेगा, वोट बढ़ जाएगा। तो हम लोग को जनता से भी ये आमंत्रण है और सारे के सारे पार्टियों से भी ये आमंत्रण है कि वोट डिवाइड होने नहीं देना है। और जो अभी सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, जो भारत के संविधान को भी हटा करके एक यूनिटरी स्टेट इंडिया को बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुसलमान को कोई मतलब सिटीजनशिप का भी दर्जा नहीं होगा, ऐसे एक देश को बनाने नहीं देना है हमको। हमारे भारत के संविधान और भारत के जनवाद को हमको रक्षा करनी है। उसके लिए जनता और बाकी तमाम जितने पार्टियां हैं उसको एकजुट रहना है, और उसके साथ में जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा के, रोजगार के और उसके अलावा स्वास्थ्य, सारे के सारे चीज़ों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ओखला में इतना टाइम से सारे के सारे पार्टियां राज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड का भी कोई ये नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे कचरा इधर फेंक दिया जाता है, उसको भी अलग सही तरीके से डंप करने का कोई सुविधा नहीं है, और बच्चों को भी बहुत सारे मतलब शिक्षा का भी जो स्थिति है बहुत खराब है, और बेरोजगारी के वजह से और महंगाई के वजह से भी लोग बहुत उत्पीड़ित है। तो इस स्थिति में हम लोग को उस तरीके से भी अलग अलग जो पार्टियां जो भाजपा को विरोध करके और भाजपा को हराने की बात कर रही है, उनसे भी हम ये आमंत्रण कर रहे हैं कि वो जनता के इश्यू पे भी बात करें। बस यही है अभी के सिनेरियो में जो चुनाव को लेकर के हमारा। अगर अमनतुल्ला की बात करें, वो 10 साल से ज़्यादा 2 टाइम एमएलए रह चुके हैं, कि वो जो यंग एस्पिरेशंस, आप यंग वोटर्स हैं, आप सब उनके जो नीड्स है उस पर फोकस हो रहा है सच? देखिए, अगर आप सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो अगर फ़िलहाल की कंडीशन देखी जाए तो अमानतुल्लाह खान साहब ने काम किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है, काम हुआ है पिछले 10 सालों में। और मैं ये मानता हूँ उसमें अमानतुल्लाह का रोल चाहे इतना ना हो, केजरीवाल का रोल ज़्यादा था। जैसे शिक्षा सुधार, मेन जो आप दिल्ली के स्कूलों की हालत जैसे आप पहले देखा करते थे उससे काफ़ी सुधरी है, ये बात तो माननी पड़ेगी। पहले के जो हाल थे उसके अगर कंपैरिजन में आप डेटाज उठा लें या चीज़ें देखें तो उसमें बहुत फ़र्क आए हैं। तो एक स्टूडेंट को या हमारी एज के लोगों को सबसे मेन हमारा मुद्दा रहता है शिक्षा। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा पे काम हुआ है, लेकिन शिक्षा के अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जिस पे काम होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे यहाँ, जैसे आप यहाँ पे ओखला के अंदर आके आप देखें तो एक ओखला एक अनऑथराइज कॉलोनी है, और वो तकरीबन जब से स्टार्ट हुआ जब से अनऑथराइज ही है। तो अब जैसे आम आदमी पार्टी की पहले सरकार थी, अमानतुल्लाह साहब थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे दिए थे कि हम इसको ऑथराइज़ कराएंगे, हम यहाँ पे सड़कें बनवाएंगे, हम यहाँ पे स्कूल अच्छे करेंगे। जबकि क्या किया गया कि ये वाला आप ये देख रहे होंगे, यहीं पे एक स्कूल है, ये स्कूल को बनाने में तकरीबन 6-7 साल लग गए थे, और उस 6-7 साल तक इस स्कूल को पूरा का पूरा मर्ज किया गया था एनएफसी के स्कूल के साथ।
तो उसके चक्कर में यहाँ के बच्चे जो यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है, कि सरकारी स्कूल में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वो बच्चे नहीं पढ़ते क्या, बहुत सारे रिसोर्सेज हों। वो सोचते हैं कि घर के पास होगा तो वो चले जाया करते हैं, उनमें एक मोटिवेशन रहता है कि मेरे घर के सामने स्कूल है तो मैं चला जाऊँ। लेकिन इतनी दूर जाने से वो शिक्षा का जो स्तर था वो गिरा है, पहली बात। दूसरी बात ये, जैसे आप रोड वगैरह देख रहे हैं, रोड वगैरह की हालत जो है, अभी भी आप इस एरिया में खड़े हैं बटलाऊ चौक में, यहाँ तो फिर भी आपको थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी आप पीछे जाएंगे जाकिर नगर की साइड, वहाँ के रोड्स वगैरह देखें तो वो पिछले 6-6 महीने से ऐसे ही खुदे पड़े हैं, बस वो खोद के डाल देते हैं, उन्हें बनाते नहीं हैं। तो वो चीज़ें भी हैं जो मुझे लगता है इस पर काम होना चाहिए था, जो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरतमंद, मतलब हम यूथ को चाहिए होती हैं ये चीज़ें। और तीसरी चीज़, जैसे अभी केजरीवाल साहब का ऐलान आया था कि क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो में हम 50% कंसेशन करेंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव है, हम लोग इसको बहुत मतलब हमने उन्हें वेलकम किया था। लेकिन मतलब मेन बात ये है कि आप 10 साल से क्या ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? मेरा यही सवाल, मैं आपसे भी यही सवाल जानने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं आज जिनका मैनिफेस्टो लॉन्च भी होने वाला है, बहुत सारे मुद्दे पे उन्होंने बोला था कि काम होने वाला है, पर हमने देखा नहीं हुआ। अगर हम पोल्यूशन की बात करें, यमुना की बात करें, बहुत सारी चीज़ें जो बोली गई थी वो नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक का हाल भी बहुत ख़राब है। अतिशी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कभी विजिट ही नहीं किया मोहल्ला क्लिनिक। आपके हिसाब से, आप भी यंग वोटर्स है, यहाँ सब यंग वोटर्स है, क्या आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा वो हुआ है, या आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल में कुछ हुआ नहीं है या और होना बाकी है? मेरा जो अपने तरफ से पर्सपेक्टिव है, मैं भी मतलब अपने एक एनजीओ रन कर रहा हूँ SSCRD, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि काफ़ी लोग ऐसे बीमार होते हैं तो हम उनको क्लिनिक्स भेजते हैं। तो हम भी मोहल्ला क्लिनिक लेके गए थे काफ़ी लोग को, तो वहाँ पे तो हालत बहुत ठीक है। मतलब जैसे कि नॉर्मल जो लोग दवाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, और काफ़ी चीज़ ऐसे नहीं पैसे मतलब जो खर्च कर पाते हैं इन सब चीज़ों पे, उस हिसाब से उनके लिए मतलब बहुत अच्छी दवाई की सुविधाएं होती हैं और सब चीज़ होती है। और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, एयर पोल्यूशन एक मेजर क्राइसिस रहा है दिल्ली में। यमुना भी, झाग में हम हर साल आते हैं, हर साल देख रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ते रहा है। क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल में किया है या और करना बाकी है? सर, अगर पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मतलब ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन उतना हो नहीं पाया, क्योंकि भाई AQI अभी भी उतना ही करंट लेवल पर ही है। AQI बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन वो एक मॉडरेट लेवल पर नहीं है जितना उतना उसे होना चाहिए। तो अगर पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर रिवर पॉल्यूशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब काफ़ी ख़राब हो रखा है इस टाइम पर। ठीक है, तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट को मतलब वर्क करना चाहिए, अपने मैनिफेस्टोज रिलीज़ करने चाहिए इस चीज़ पर, क्योंकि इस चीज़ पर काम उतना अच्छे से हुआ नहीं जितना इन्होंने कहा था। ठीक है, तो इस चीज़ के मामले में तो नहीं है, इसके मामले में ये लोग काफ़ी पीछे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि यमुना के बारे में बात हुई थी कि उसको साफ़ करवाएंगे और सब चीज़ करवाएंगे, पर वो साफ़ नहीं हुआ इतना। काफ़ी चीज़ों को लेके इनका जो मैनिफेस्टो होता है, जैसे कि एजुकेशन को लेके, तो उसमें तो काफ़ी मेहनत हुई, काफ़ी काम हुआ, पर जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे सड़कों को लेके बटला उसके, जैसे कि कुछ तरफ आप सड़क देखेंगे, जैसे आप अंदर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सड़कें ख़राब होती चली जाएंगी, और वो आखिरी साल में काम हुआ। तो इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि सड़कों को लेके तो काम ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ आगे से घर को अच्छा दिखाना वो ठीक नहीं होता है, घर को अंदर से अच्छा दिखाना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एक चीज़ मैं भी इसमें ऐड करूँगा, जैसे जब हम लोग ने देखा था, जब फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तो इन्होंने एक दावा किया था कि हम पूरे दिल्ली में फ्री वाईफाई करेंगे। तो एज ए स्टूडेंट मतलब हम लोगों को आपको पता ही होगा, पोस्ट कोविड पीरियड में हमारा मतलब हर चीज़ ज़्यादातर ऑनलाइन हो गई है। जैसे हमें पढ़ाई भी करनी होती है, हम ज़्यादातर ऑनलाइन ही सोच रहे होते हैं, हर चीज़ हम थोड़ा मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम कर पाएँ। लेकिन आपने देखा होगा वाईफाई का इन्होंने एक दावा दिया था, जो मुझे नहीं लगता पूरे ओखला में कोई भी यूज़ कर रहा है। अगर आप किसी से भी यहाँ पे पूछ लें, एक रैंडम इंसान से भी, कि आप अगर वाईफाई आपको मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना वाईफाई जैसी चीज़ ओखला जैसी जगह पर वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपने एक दावा दिया था तो उसमें कोई ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। अगर आप देखेंगे वाईफाई से रिलेटेड चीज़ें थी वो नहीं। अगर आप बोले पानी, तो अब जैसे पानी का एक वो था, अगर आप देखें ओखला में पानी की लाइन ही नहीं है कहीं भी। आप ओखला में कहीं भी चले जाए, वहाँ पर आपको पानी या तो जो लोग यहाँ पे बोरिंग करके निकालते हैं वो निकाल रहे हैं, या फिर ख़रीदना पड़ता है ठेलों से। मैं यही पूछने वाला था, और आप लोग भी ऐड करना कि आपने बोला वाईफाई है ना, वाईफाई का एक बात हुआ था, पानी के लिए भी बोला गया था कि फ्री पानी मिलेगी। पर अगर हम पानी की बात करें तो बहुत जगह पानी की टैंकी नहीं आती है। एक टाइम पे पानी का बहुत ज़्यादा मेजर क्राइसिस था नेशनल कैपिटल में, और पानी भी अगर आप टैप से खोले या बोरवेल से भी खोले तो पानी नॉर्मल नहीं आता, या पानी बहुत पोल्यूटेड आता है। तो इस पे
क्या लग रहा है, ये भी एक वादे थे जो किए गए, बोले गए थे, पर वो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत जगह हाँ हुआ है, बहुत जगह आम आदमी पार्टी ने फेल भी किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने फेल भी किया है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे वादे जो बोले गए थे वो पूरे नहीं हुए? हाँ बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं। जैसे अगर आप देखें कि वाईफाई का वादा जो मैंने बताया आपको, उसके बाद दूसरी चीज़ जो पानी का मसला है वो ओखला का सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पर। अभी जो आप जिस एरिया में खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, यहाँ पे आपको बोरिंग के थ्रू पानी मिल जाता है कि यहाँ से यमुना बहुत पास है। लेकिन आप अगर थोड़ा दूर जाएंगे, जैसे ओखला विहार वाला एरिया जो है यहाँ पर, वहाँ पर आपको पानी नहीं है, आपकी ज़मीन के नीचे ही पानी नहीं है। वहाँ पे 4-4, 5-5 दिन पानी आता नहीं है पाइपलाइन में। टैंकर्स अगर हैं तो टैंकर्स इतने कम हैं, या फिर हर 2 या 3 दिन में एक टैंकर आ गया, उससे वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह है ये पे, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन भी है साथ में कि वो उतने पानी से कुछ नहीं हो सकता किसी का भी, तो लोगों को ख़रीदना पड़ता है वो पानी। तो क्योंकि बात ये अनऑथराइज कॉलोनी, भाई मैंने अगर हम ये बात जाके एमएलए के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हाँ पानी की लाइन नहीं है हमारे घरों में पानी नहीं आता है ठीक से, तो वो ये बोलते हैं ये अभी जो कॉलोनी है ये ऑथराइज नहीं है। जब ऑथराइज हो जाएगी यहाँ पे प्रॉपर पानी की लाइन आएगी, प्रॉपर चीज़ें होंगी, ये चीज़ें बहुत लैक कर रही है। मैं पर्सनली ओखला विहार में रहता हूँ, ओखला विहार की जगह पे। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कि गर्मी में भी हुआ था, रिसेंटली गर्मी में, कि पानी की बहुत कमी हो गई थी। तो जो जगहें थी वहाँ पे रात में खुद लोगों को पैसे खर्च करके पानी मंगवाना पड़ रहा था सिर्फ अपने नहाने धोने के लिए। तो फिर ये चीज़ पे लेके काम हुआ है नहीं हुआ, ये चीज़ से देख के पता चल जाती है कि पानी पे तो बहुत ही कम काम हुआ और बहुत ही पोल्यूटेड पानी आता है। एक ऐसा हिसाब वहाँ पे होता है कि आपको इस समय पानी आप अगर चलाएंगे तो ही पानी आएगा, अगर उस समय आप नहीं चला पाए तो पानी नहीं आएगा। तो इस पे काम होना चाहिए और ये चीज़ अभी हम सफल नहीं हो पाई है। आप सर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए क्या बोलना है? सर इधर विकास दर कुछ भी नहीं है। सड़कें अभी ये 2 महीने में बनी है, 1-2 महीने में, वो भी वो बनी है क्या? अब एलजी ने डिस्टर्ब करना छोड़ दिया है क्या आम आदमी को? ये सब बहकावे वाले काम कर रहे हैं यहाँ के जो। रिपोर्ट कार्ड कैसा है? अगर हम आपको पूछे 10 में से आप विधायक को कितना मार्क्स दोगे? 2 क्यों देंगे? इसलिए कि काम ही नहीं हुआ, लोगों को डेवलपमेंट नहीं हुआ। किस डेवलपमेंट की बात करें? क्या डेवलपमेंट? सड़कें नहीं बनी, सड़कें अब ये 2 महीने में बनी और अभी भी टूटी पड़ी। आप पूरे सर्वे कर लो इलाके का, इधर से लेकर मदनपुर खादर तक का, सड़कें नहीं बनी, पानी पीने का नहीं है। तो किस बात के लिए फिर, किस बात के लिए हम विधायक तो हम थोड़ी बोले कि हमारे घर में दाल रोटी पहुंचा भाई। हम तो सिर्फ उसको बोल रहे भाई तू हमारे लिए फैसिलिटीज़ कर, जो सरकार की जो सुविधा है वो प्रोवाइड कर। हम और उससे कुछ नहीं मांगने आ रहे, वो जब प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर किस बात का विधायक? हमको विधायक को तो सब चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए ना इलाके के हिसाब से। और अगर हम पानी की बात करें, पानी का क्या, पानी सही आती है यहाँ? पानी यहाँ जो भी आता है बदबूदार आ रहा है, अभी इन दिनों भी बदबूदार आ रहा है। और पानी की टाइमिंग पहले ऐसा इन्होंने पानी का बहुत पहले इन्होंने फोकस किया था कि हम पानी देंगे, लेकिन अभी तक पानी इन्होंने दिया नहीं पूरा। पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। आप देखिए हर गली में वो डब्बे लेके घूम रहे हैं भाई, 20 रुपये डब्बे, 10 रुपये डब्बे, जो भी दे बेच रहे हैं वो। तो जब इधर यूज़ ये हो रहा है तो या तो इनके साथ इनके साठगांठ होगी, या जैसे टैंकर माफिया के साथ आम आदमी की साठगांठ है, वैसे इधर इनसे भी होगी। हो सकता है, श्योर नहीं बोल सकता, हो सकता है मे बी। निरंजन, मैं आपसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि अगर बहुत सारी वादे किए गए हैं कि 2500 रुपया भी दिया जाएगा, तो ग्राउंड लेवल में आपको क्या लगता है ये जो आम आदमी पार्टी और फिर बीजेपी ने भी बोला है कि हम भी 2500 देंगे, तो एक अब कांग्रेस ने भी बोला है हम प्यारी दीदी योजना के तहत हम भी पैसा देंगे, तो क्या लग रहा है ये सब पार्टी एक कंपटीशन में है, सब अपने मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं कि हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर हम यहाँ 4 पार्टियों की फाइट है, अगर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMM भी है, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ऐसा लग रहा है, या ऐसा कोई है पार्टी जो लग रहा है कि ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन कुछ हो पाएगा, या आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए इसमें एक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे वादा जो है चुनाव के टाइम पे दिया जाता है और वो पूरा भी नहीं करता है, हम लोग को ये पता है। और उसके अलावा इतना पैसे दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा, ये सब बोलना जो है वो एक तरीके से रेवड़ी बांटना हम लोग जो बोलते हैं उसी तरीके का काम है। मतलब उसमें कुछ ठोस नहीं है, क्योंकि जनता का बेसिक चीज़ है उनको रहने के लिए एक अच्छा ज़मीन, एक अच्छा घर, मकान, और उसमें जो पानी और बेसिक जो सुविधाएं है वो चाहिए। उनको पैसा दे करके उससे उसका कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। जैसे हम देखेंगे जाकिर नगर में जा करके देखेंगे तो वहाँ पे बुलडोजर चला करके एक झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने का भी कोशिश अभी चल रहा है इनका। मतलब बहुत सारे जगहों पे इलाकों में ये जो प्रक्रिया है बुलडोजर का, और ये भी बात है इनका बात जो है वो ठीक है कि लोगों को रोजगार भी देने चाहिए,
मतलब और ख़ास करके यहाँ पे आज के दिन में जो माइग्रेंट लेबरर्स का जो समस्या बढ़ते जा रहा है और उसके वजह से उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हुआ है काम का, मतलब ठेके पे काम करना, उसमें कोई स्थायी नौकरी का कोई दर्जा नहीं है उसका। तो ये सब चीज़ों पे बात करके करने के जगह पे चुनाव के टाइम पे 15,000 देंगे तो वो एक तरीके से जनता को धोखा देने का ही काम है मेरा। आप कुछ ऐड करना? हाँ, तो मैं ये जो 2100 रुपये वाली बात है इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो पूरी आपकी दिल्ली का आप पूरा वो उठा लीजिए पॉपुलेशन एक सिर्फ वुमेंस की वो 1,50,00,000 है, जिसमें से अगर आप ये भी मान लें कि 5 लाख औरतों ने भरा हो तो पर मंथ 2100 रुपये देना इन लोग के लिए अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने अभी भी जो इनके पास फंड्स हैं वो इतने इनके पास सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, काफ़ी बार इन्हें गवर्नमेंट से आगे से मांगना पड़ता है। तो फिर इसलिए ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी भी जो और मतलब गवर्नमेंट जो खड़ी हैं वो जो बोल रही हैं कि जैसे कि 2500 देंगे, तो ये चीज़ तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है और बहुत ही मतलब थोड़ा सा मतलब नामुमकिन लगता है कि ये चीज़ हो पाएगी। आपसे भी जानने को। असल में जो ये पैसे देने वाली बातें ये सब आगे समझ में आ नहीं रही, क्योंकि ये सरकार का ही पैसा है, डेवलपमेंट करके पैसे इधर जाएंगे। अभी जिस तरह से डीटीसी का हाल है, औरतों को फ्री इन्होंने कर दिया, अब बसें सब देखिए कोई मेंटेन ही नहीं हो रही है, ऐसा रश भरा पड़ा है, उसमें कुछ सीट भी फटी हुई है, बस का सॉकर भी टूटा पड़ा है, शटर भी बंद खराब हुए पड़े हैं। तो ये सब बेकार। डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए जिससे लोग खुद ब खुद खर्च करेंगे। रोज़गार इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। इतने यंगर्स आपके पास खड़े हैं, इनमें कितने रोज़गार होंगे? आई थिंक मेरे को लगता है एक दो भी नहीं होंगे। सब रोज़गार की तलाश में आए पड़े, बाहर से, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई कहाँ से आया है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, सरकार का काम है ये। सरकार क्यों नहीं कर रही इसके लिए? और विधायक को या तो अपने कैंप लगाने चाहिए। अगर सरकार जब लगा रही है कोई हम रोज़गार कैंप लगा रहे तो विधायक आती है, विधायक मिलती है लोगों से यहाँ? विधायक वो तो जेल में थे अभी। हाँ, वो तो ईडी का रेट था, जेल में थे, फिर कहाँ से मिलेंगे? अभी तो छूट गए वो। हाँ, अब तो छूट गया। अब तो इलेक्शन आगे डिक्लेयर हो गया, तो अब तो मिलेंगे खुद ब खुद। अब तो लोग के पास आएंगे भैया, उनको वोट की ज़रूरत है। लेकिन जब ज़रूरत नहीं हो, इलेक्शन के बाद तो कोई अपने दरवाजे में झांकने नहीं देखता भाई कौन है, कौन कहाँ है, ये शख्स कौन है, ये शख्स। अभी तो सबको पहचानते होंगे वो। देखिए मेन मसला ये भी है, जैसे ये आपने सुना होगा कि 2100 रुपये और ये 2500 रुपये, 3000 रुपये अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ, देखिए पहले भी बहुत सारे वादे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं आम आदमी की तरफ से, लेकिन जब वो करने पे आते हैं तो ये बोलते हैं हमें एलजी यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहा है ना। कभी अगर यही वादा हम कांग्रेस का सोच के हम कांग्रेस को यहाँ पे मजबूत करने की सोचे, तो हमें ये पता है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है। बात रहती बीजेपी की, बीजेपी के 50 वादे ऐसे हैं जो वो सेंटर में बैठ के कर चुके हैं, वो आज तक नहीं कर पाए। जब आप सेंटर में हैं तब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके क्या कर लेंगे? आपको पता है यहाँ पे आप ये बोलते हैं, खुला ये बोला जाता है, जैसे केजरीवाल, कोई भी बात होती है केजरीवाल साहब ये बोल देते हैं हमें एलजी की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही। हम विधायक के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम 10 साल का हमारा टर्न्योर है, उसमें हम 6 साल तक जेल में रहे। तो भाई जेल में रहे हैं आप, हम मानते हैं, तो 4 साल आप बाहर भी तो थे, और मैं कह रहा हूँ 6 साल आप जेल में थे, तो काम नहीं होगा क्या फिर? तो फिर आपको जिताएं क्यों? हम ऐसे आदमी को जिताएंगे जिसकी छवि साफ हो, जो काम करे। जिस तरह ये बोल रहे हैं लोगों को घर देने की बात, यहाँ पे घर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेबर के लिए घर 22,000 घर अलॉट कर रखा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को इशू ही नहीं किया अभी तक। अब वो जिस जगह झुकी उस जगह घर कैसे देंगे? ये पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किया है पहले उसी को तो आप फॉलो करो। पहले आप घर कैसे दे रहे हो? फिर तो ये मामला बड़े उलझे हुए सवाल है। जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपका एक तो पहले क्या ओपिनियन है कि दिल्ली गवर्नमेंट या जो 10 साल अमानतुल्लाह खान जी थे उनका काम सही हुआ है आपके हिसाब से, या बहुत काम होना बाकी है, कुछ नहीं हुआ? नहीं, काम के हिसाब से तो ये है कि काफ़ी काम रह गया है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था जितने वो काम कर पाए। जितना टाइम उन्हें मिला है उसके हिसाब से उन्होंने काम करा है। टाइम क्यों नहीं था? टाइम उनके पास इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, सारी की सारी पावर्स एलजी के पास हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो एक मतलब टेरिटरी है। ये यहाँ पे ना तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ना एमएलए के हाथ में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं वो तो हम झेलने को तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे यार रास्ते की भी बात हो रही है, काफ़ी लोग रास्ते के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, पानी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, इस पर आपका क्या नज़रिया? पानी की प्रॉब्लम तो सर है ही यहाँ पर, कब से है, वो तो सालों से चली आ रही है। कोई आज नई पानी की प्रॉब्लम थोड़ी शुरू हुई है, पानी की प्रॉब्लम शुरू से ही है यहाँ पर। तो वो तो जब सब मिल के काम करेंगे तब काम होगा, ये किसी एक इंडिविजुअल का काम तो है नहीं है। अब सबको मिलने के लिए तो फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अपना सहयोग करना पड़ेगा और एलजी को भी अपना सहयोग करना पड़ेगा। फिर उसके साथ, क्योंकि ये टेरिटरी है सर, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टेरिटरी के पास क्या क्या बेसिस होती हैं, किन के ऊपर वो काम कर सकता है और किन के ऊपर वो काम नहीं कर सकता।
हमको यहाँ पे सिर्फ ब्लैकआउट ये कहा जाता है कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन उसके पीछे का रीज़न हमको नहीं बताया जाता कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या पूरी दिल्ली का हाल ऐसे ही है जो इस इलाके का है? अगर पूरी दिल्ली का हाल ऐसा नहीं है जैसा ही इस इलाके का है, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? खाली विधायक तो है जिम्मेदार, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके टच में हैं, जो जिम्मेदार हैं। अच्छा, अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें, विधायक को आप 10 में से कितना मार्क्स देंगे? सर, मैं विधायक के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। मैं जो अपना वोट दूंगा, मैं सिर्फ केजरीवाल को दूंगा। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में वो नहीं जानना आप किसको वोट देंगे, पर अगर आप काम की बात करें 10 में से क्या? मैं विधायक की बात नहीं कर रहा, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। मैं अपना वोट, मैं अपना जो सपोर्ट है वो मैं केजरीवाल को दे रहा हूँ। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आप आज की डेट में मेरे बच्चों को किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे के साथ बैठ के कॉम्पिटिशन में उठा के काम करा लीजिए। एक बच्चा इस वाले स्कूल में पढ़ता है, आपके पीछे ही स्कूल बना हुआ है, बिल्डिंग दिखाइए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या है आप। और मैं ज़िंदगी में कभी अपोलो हॉस्पिटल जा सकते थे? मैंने अपना इलाज अपोलो हॉस्पिटल में कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके हिसाब से इससे पहले आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक नाम की कोई चीज़ सुनी थी? पर बहुत जगह तो ये भी कंप्लेन है कि मोहल्ला क्लिनिक में काम ही नहीं हुआ रहा है। आतिशी जी ने भी यही कहा कि वो खुद ही कभी नहीं गई मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज कराने। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में काम होता है, मैं गया हूँ, मैं अब दवाई भी लेके आया हूँ। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आप मेरे बच्चों को किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे के साथ बिठा के कंपटीशन करा लीजिए, मैं अभी बुला लेता हूँ। पढ़ाई अच्छी हुई है सर, हमारा वोट एजुकेशन के ऊपर है। हमें 2100 रुपये, 2500 रुपये, 2800 रुपये नहीं चाहिए। हमारा बच्चा काबिल बनेगा, वो खुद IAS बन जाएगा। आपके हिसाब से काम हुआ है? केजरीवाल ने जो काम करा है वो हमारी बेस के ऊपर काम करा है। हमारा जो इस्लाम की पहली बुनियाद है वो है इक़रा, पढ़ो। तो उसने हमारे बच्चों को पढ़ाया है। उसने हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा यहाँ पर कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसने अगर शिक्षा दी है तो शिक्षा सबके लिए दी है, हिंदू के लिए भी दी है, मुसलमान के लिए दी है। अगर हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो केजरीवाल हिंदू है, हम उसे वोट क्यों दे रहे हैं? हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि उसने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे एक पहल करी है। उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल आपने देखा था, प्राइमरी स्कूल्स का हाल आपने देखा था। आज आप प्राइमरी स्कूल्स का हाल जाके देख लीजिए, क्या हाल है प्राइमरी स्कूल्स में। पढ़ाई हो रही है सर। अगर आप और मैं अपनी आंखें बंद करके ये कहने लगे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरी सड़क नहीं मरी, मेरी गली नहीं बनी, तो दैट्स नॉट फेयर सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, टफ फाइट किस किस के बीच में होने वाला है? सर टफ फाइट तो देखिए, यहाँ पे वोट कटेंगे। जो अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वो वन साइड वोटिंग करेंगे। देखिए, बीजेपी को सिंगल 2.5 वोट से वोटिंग पड़ेगी, वो 100% वोटिंग बीजेपी को पड़ेगी। सही है। यहाँ पे जो होगा वो थोड़ा बहुत कटेगा वोट में, और जितना कटेगा यहाँ से वोट वो सारा का सारा बीजेपी का बेनिफिट होगा। सही है। सर, बात करने के लिए आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, अगर हम ये गवर्नमेंट की बात करें, रिपोर्ट कार्ड की बात करें, आपके हिसाब से आप कितना मार्क्स देंगे? कौन सी, ये अभी जो सर? हाँ, विधायक की बात करें या दिल्ली गवर्नमेंट की बात? ठीक है, अभी तो 3 या 4 ही देंगे 10 में, मतलब। और टफ फाइट किस किस के बीच में रहेगी? टफ फाइट तो मेनली तो आम आदमी और बीजेपी के बीच में है बेसिकली। और आपसे भी मैं सेम ही सवाल पूछ, आप पहले कुछ बताना चाहते थे? मैं ये बताना चाहता था कि जैसे कि अभी भाई ने बताया कि सिर्फ मतलब एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा काम हुआ है, तो उसमें मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर मैनिफेस्टो में आप ये सब सिर्फ आपने एजुकेशन तो लिखा नहीं था, अगर आप सिर्फ एजुकेशन लिखते तो हम मानते कि आपने एजुकेशन पे काम करा है। मैं भी ये मानता हूँ कि एजुकेशन पे काम हुआ है, मेडिकल चीज़ों पे काम हुआ है, पर जो जो चीज़ें आपने लिखी थी, आपने उसमें सड़क के बारे में भी लिखा था, पानी के बारे में भी लिखा था, और हर चीज़ के बारे में लिखा था। तो ऐसा तो नहीं है, फिर मैं भी उनको 10 में से 3 ही देना चाहूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि सिर्फ कुछ चीज़ों पे ही काम हुआ है। आपसे मैं जानने का यही सेम ही सवाल रहेगा, रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से 10 में से कितना मार्क्स देंगे, और टफ फाइट किसके बीच में रहेगी? 10 में से 5 दूंगा मैं इस सरकार को, और इस विधायक को भी दे दूंगा। और मेनली जो फाइट है इस वक्त वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है मेरे हिसाब से, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो अपना एक, उनका भी एक कोर वोट है, ऐसा नहीं है, उनका भी कोर वोट है यहाँ पर, और बीजेपी का भी अपना कोर वोट है। बाकी पार्टीज़ जो हैं वो आम आदमी पार्टी का ही वोट ले रही हैं। आप अगर कांग्रेस को देखें या IM को देखें, वो आम आदमी पार्टी का ही वोट वहाँ पे ले रही हैं। दूसरी बात ये, जैसा अभी एक अंकल बात कर रहे थे, बहुत मतलब उनकी बात मुझे बहुत सही लगी कि एजुकेशन पे काम हुआ है, मानता हूँ, लेकिन अगर बाकी चीज़ें, बाकी मुद्दे भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, तो ये आप कह के पीछे नहीं हट सकते कि हमने सिर्फ एजुकेशन पे काम कर दिया, बाकी LG हमें परमिशन नहीं दे रहा। ये तो आपको पहले से पता है। ये तो ब्लेम पॉलिटिक्स हर जगह। हाँ, वो तो हर जगह है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता था पहले से कि LG तो है यहाँ पर, आपके हाथ में तो नहीं है। आपको अभी भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अभी भी आपको पता है कि वो आपको अड़ंगे डालेगी, आपको LG बहुत सारी वो नहीं देगा, तो आप फिर वादे क्यों कर रहे हैं इतने बड़े बड़े? आप कोशिश करिए पूरी। आपसे भी सेम सवाल यही पूछने का कोशिश करेंगे कि क्या रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें 10 में से कितना मार्क्स देंगे, और टफ फाइट किसके बीच में रहेगी? मैं जो अभी पार्टी है उसको 3 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि सारे वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो छूट चुके हैं, जैसे कि पानी, सड़क और इन सब चीज़ों को लेके।
प्लस अगर मैं टफ फाइट की बात करूं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस समय बहुत टफ फाइट चल रही है और होगी भी। दूसरी पार्टी के जो वोट्स जा रहे हैं, जैसे कि हमारे भाई ने बोला, वैसे ही इन वोट्स तो बटेंगे, पर मेन फाइट जो रहेगी वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी। अगर आपको भी मैं सेम ही सवाल पूछूं, रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें 10 में से कितने मार्क्स देंगे और टफ फाइट किसकी रहेगी? सर अगर देखा जाए तो 10 में से मैं 6 देना चाहूँगा, क्योंकि लाइक आम आदमी पार्टी ने काम करा है। और जो 4 नहीं दिए जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें मेंशन करी थी, मैनिफेस्टो की हर चीज़ पूरी नहीं हुई है। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया भाई, ये सड़कें हो गई, नैरो लेन्स हो गए, पॉट होल्स हो गए, तो इन सब चीज़ों पे इन्होंने काम नहीं करा। लेकिन हाँ, एजुकेशन पर करा है, इलेक्ट्रिसिटी पे करा है काम। तो 10 में से 6 जाएगा। जो टफ कंपटीशन है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा, क्योंकि फाउंडेशन दोनों का ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, मैनिफेस्टो दोनों के ही तगड़े हैं। माँ जी, आपसे भी पूछने का कोशिश करेंगे, क्या लगता है इस सरकार ने आपके हिसाब से काम किया है या कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, काम तो किया है उसने, केजरीवाल ने भी अच्छा काम किया है। वो जो स्कूलों के हैं जो वो भी सही करे हैं। हम बच्चों के लिए भी संतुष्ट है? संतोष हैं। केजरीवाल ने जो करा है महीनों के पानी का कोई पानी का सब सही, रास्ते भी सही है? जी बिल्कुल सब सही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो यस व्यूअर्स, यू हर्ड एंड यू गॉट आपको भी कुछ बोलना है सर? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। क्या बोलना है बताइए। क्या लगता है, दिल्ली गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया आपके हिसाब से या काम नहीं हुआ है? काम तो ना कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम में जो ना काम जागते हैं, उससे पहले कोई नहीं काम याद आता। उससे पहले तो बस यही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो खाली भाई ये वादे करके जो ना बस भूल जा। अब तो यूँ कहेंगे तुझे लड्डू दूंगा बेफिक्र रहे, लेकिन मुझे जिता दे। अबे लड्डू भी मत दो, आराम से ले लो, आराम से वोट ले लो, काहे को दंगा कर रहे हो। विधायक ने अच्छा काम किया, अमानतुल्लाह खान 10 साल से। खान ने इतना अच्छा काम किया है, मैं खुद यहाँ मौजूद खड़ा हूँ और अब भी दवाई चल रही है। मैं 9 साल से बीमार था, किसी ने नहीं देखा। मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक खोलता हूँ। अमानतुल्लाह साहब के पास गया, 20,000 रुपये दिए, दवा दी, अपोलो में लिख के दिया। और केजरीवाल है, उसका रेवर है, उसका रेवर है। रेवर मतलब रखवाला। वो जब काम अच्छे कर सकता है तो अमानतुल्लाह क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? अमानतुल्लाह भी करेगा, केजरीवाल भी करेगा। और केजरीवाल ने अस्पताल खुलवा दिए, बुरा करा। बसों का किराया माफ कर दिए, बुरा करा है। हिसाब से अच्छा काम किया है। अरे भाई साहब, केजरीवाल को अगर ये छूट दे देना तो बात ये बहुत काम करेगा। लेकिन उस पर तो पहले हथौड़ा रख दे, कभी किसी चीज में पकड़वा दे, कभी किसी चीज में।